यही नहीं ये चमकती है चांद की चादर, नबी के कदमों को छूकर सरक गई होगी। कभी न कहते वो सरकार को बड़ा भाई, मुझे यकीन है उनकी खसक गई होगी। कभी न कहते वो सरकार को बड़ा भाई, मुझे यकीन है उनकी खसक गई होगी। मोहतरम शकील आफी साहब मखदूम लगामी हुजूर सैयद शबीर में साहब का कलाम था, उसमें दिया उतरा कराम की ख्वाहिश थी। शकील आफी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, और वैसे भी आपने महसूस किया होगा कि लोग अपने बालों में खिजाब लगाते हैं, गानबन शकील आफी में अपने गले में खिजाब लगाते हैं। ऐसी खूबसूरत आवाज है। बड़े बड़े मुशायरों में जब ये शख्स माइक पर होता है तो इसके बाद पढ़ने वाले शायर को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तकलीफ बगैर टिकट सफर करने वाले को टीटी को देखने के बाद होती है। लेकिन बहुत खुशनुमा रहने का मखदूम ग्रामी ने इंतखाब किया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। करबला वालों के हवाले से बहुत अच्छे शेर आपकी समातों के पूरे सादे कागजात पर रकम होने के लिए उंगली आपकी तैयार हो गई। ये शेर पढ़ता हूँ, बस आखिरी शेर नहीं है जी। चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, चुल्लू में लेके फेंक दिया। कोई जरूर नहीं कि हर आदमी सुभान अल्लाह है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो जरूर बोलेगा। चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। हुजूर साहिब सजादा उनके फुर्रे खास में फकीर इस्लाम अल्लामा वारिस दिवान काजी साहब बैठे हुए, शेर सुने। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से, हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से, समंदरों के वहां होठ सूख जाते हैं। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से, समंदरों के वहां होठ सूख जाते हैं। समंदरों के वहां होठ सूख जाते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, मैंने ये शेर कहीं नहीं पढ़े, आज मैं पहली मरतबा पढ़ रहा हूं, और अगर आपको लगे कि मुझे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज शेर सुन करके बगैर समझे सुभान अल्लाह के बस वक्त बहुत कम है। अरे 2 हफ्ते के बाद तो पढ़ सकता है कि हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास की जजीरों से, समंदरों के वहां होठ सूख जाते हैं। लाओ इसे मिहराबे आतश में ही सजा दे। आप मुलाकात में, मैं आसिफ रजा दोनों को रखना चाहिए कि लाओ इसे मिहराबे आतश में ही सजा दे। तस्वीर जो दरिया के लाओ इसे मिहराबे आतश में ही सजा दे। लाओ इसे मिहराबे आतश में ही सजा दे। तस्वीर जो दरिया की ये बेकार पड़ी है। इस कबीर का एक आखिरी शेर सुन ले कि ये क्या है अगर अज़्म की मेराज नहीं है। वही बोले जिस पर इमाम हुसैन का एहसान है। ये क्या है अगर अज़्म की मेराज नहीं है। हाँ खैरियते जुल्मो जफा आज नहीं। ये क्या है अगर वाकई आपके दिलों के अंदर बराबर की मोहब्बत होगी असली रानी के बैठे मुस्तफा की शोदाए करबला की, तो आप जहां बैठे हैं वहां से आपकी आवाज का वजूद उछल कर जरा जोर से बोले आप। ये क्या है अगर अज़्म की मेराज नहीं है। हाँ खैरियते जुल्मो जफा आज नहीं है। सुनते हैं कि बेतेग ही लड़ता है सिपाही, हमें अब्बास तो हाथों के भी मोहताज नहीं है। सुनते हैं कि बेतेग ही लड़ता है सिपाही, अब्बास तो हाथों का भी मोहताज नहीं है। अब्बास तो हाथों का भी मोहताज नहीं है। अब आगे बढ़ रहे हैं
वो लोग लेकिन जाहिर बात है कि शफीक साहब भाई होते हैं तो फायदा हमको इससे ज्यादा सामीन शकील भाई कह रहे हैं कि मैं आपका भी हिस्सा है, आप लोग क्या भाई जो लोग सही वक्त पे ज़कात ना दें वो मुझे क्या बातें मोहब्बतों की हो रही है। एक आखिरी शेर लीजिए, आपके पास वक्त कम है और मेरे पास कि सज्जों से सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई। आप बोलते ताकि मुझे मालूम हो जाए ये लखनऊ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि अदबी एतबार से लखनऊ से किसी मामले में कम नहीं है कि सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई। सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम का इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम का इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। जरा जोर से बोलने और मोहब्बत के साथ दिल की जबान का इस्तेमाल करें। अब एक आदमी खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद करे तो एक जरूरी ऐलान आपकी समातों के हवाले से हो। नारा अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल कीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आप अपने सिलसिले को, ये नारा लगाने वाला सिलसिला, इसे फरोग दीजिए। ये सिलसिला आप इसको फैलाइए, नारा लगाने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद लोग कहीं ये सिलसिला सोचता बहुत अच्छा आपका ये नेटवर्क काम कर रहा है, इससे जिंदगी पैदा होती है। जमीन होकर के भी आसमान की इलाकों में आकर बात होती है। अगर लोग बेराब होते हैं तो लेकिन सदुल अफाज़िल इबाद थी, जो लोग वाकई हकदार हैं आप उन तक पहुंचने वाले हैं। जामिया नईमिया की जो पुरानी तारीख है तक़सीम मुल्क के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बेपनाह बिल्कुल नादिर है और बेमिसाल है। उसने अपनी तारीखी कारनामों की वजह से पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इश्क़ रसालत के हवाले से और इश्क़ अहले बैत के हवाले से, इश्क़ अकाबिर मशाइख़ अहले सुन्नत के हवाले से और आला हज़रत के मज़हब व मशरक़ की तरबीत व इरशाद के हवाले से और अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कारनामाए नुमायाँ अंजाम दिए हैं, इस अज़ीम शान प्लाट में रहने वाले, इस ज़मीन में रहने वाले इन मखदूमान गिरामी में वो अपनी मिसाल आप हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर खूबसूरत अव्वली शख्सियतों के वजूद मुक़द्दस मिंबर की बेहद पर मौजूद हैं। आप सर शाम से मुताला कर रहे हैं। मेरी फहरिस्त में एक नाम है, एक ऐसा खतीब जिसके यहाँ इल्म की पहनाइयाँ भी हैं, अदब की दिलचस्पियाँ भी हैं, फ़नून की दिलकशियाँ भी हैं, पुरसोस दिल की धड़कनें मौजूद हैं। हिंदुस्तान में इन बुजुर्ग बरतर शख्सियात की मौजूदगी इस बात की शाहिद आदिल है कि तकरीबन 35 साल पहले सबसे पहले पासबान मिल्लत बानी ग़रीब नवाज खतीब बशीर अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी की बारगाह में सबसे पहला मकाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिख करके ले जाने वाली जात अगर कोई है तो वो आने वाली शख्सियत है जो खतीब की हैसियत से आपके हवाले होने जा रही है। जितने पढ़े लिखे तलबा इकराम हैं वो अगर बैठे रहेंगे तो उनका बड़ा फायदा होगा, वरना जो लोग जा रहे हैं हम समझते हैं कि उनका भी नुकसान होगा, उनकी कोख से जो आने वाली नस्लें हैं उनका भी नुकसान होगा। और ये हमारा बहुत बड़ा वक्त का आलमिया है कि शेर व अदब के हवाले से हम जुड़ करके बैठते हैं और जब बात मकसद की आती है अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी समाज पर एतबार है तो वो अज़ीमुश्शान ज़ात तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाली शख्सियत का ताल्लुक साहिबे तसानीफ़ कसीरा के स्टीकर से कब्जा करने वाला है। एक बहुत नादिर किताब तकरीबन 10-12 साल पहले मंजर आम पे आई थी। लोगों की कुतुबखानों की दुकानें खुलने से पहले लोग उस किताब के खरीदार उस किताब की दुकान पर नजर आए, जिस किताब का नाम भीगी पलकों का बोझ। लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, किसी की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, किसी की आंखों से दर्द कर्ब के आंसू। ऐसे लफ्जों पर गिरफ्त और ऐसे जुमलों पर उसे अज़ीमुश्शान कबूल हासिल है। उस शख्सियत को एक अजीम खतीब, एक अजीम अदीब, एक अजीम कलमकार, एक अजीम मुदर्रिस, एक अजीम मुफक्किर, ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं
تو مفکر اسلام حضرت علامہ وارث جمال قادری کے پیکر میں میں چاہتا ہوں کہ استعمال کر لیا جائے ممبئی شہر کی یہ تعلیم کا آواز جو آپ کے وجود کو بھی کوہ نور ہیرے میں تبدیل کر دے گی، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الافاضل، جامعہ نعیمیہ، مسلک اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ، شہزاد گانے حضور صدر الافاضل علامہ وارث جمال قادری صاحب قبلہ زمین پر بیٹھے، گفتگو آسمان کی